बाबा जान क्या शिया फ़िक़्ह में रज़ाअत का कंसेप्ट पाया जाता है? फ़तवा दिया है। जी, रज़ाअत का हमारे यहाँ तसव्वुर मौजूद है बिल्कुल, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा शराइत हैं। मसलन उन शराइत में से क्या है कि बच्चा 2 साल से या 2 साल या 2 साल से छोटा हो, जब रज़ाअत वाक़या हो और जब वो ख़ातून का दूध पिए तो फ़क़त दूध ही उसकी ग़िज़ा हो, दूध के अलावा फ़ीडर वग़ैरह या बाकी ग़िज़ाएँ ना हों। यानी आम तौर पे जब बच्चा 8-9 महीने का या 1 साल का हो जाता है तो दीगर ग़िज़ाएँ भी उसको देना शुरू हो जाते हैं। तो अगर बच्चा ऐसे है कि वो फ़ीडर भी पी रहा है, फिर साथ जो है वो एक ख़ातून का दूध पिएगा तो फिर यहाँ से भी क्या रज़ाअत साबित नहीं होती। तो लिहाज़ा इस तरह की अगर शराइत पूरी हों और वो उसने ख़ातून का दूध पिया हो और ये नहीं कि 1 दफ़ा पिया हो, यानी 2-3 दफ़ा इतना पिया हो कि जिससे ये कहा जाए कि बच्चे के जिस्म में जो नशो-नुमा हुई है, उसमें इस दूध का किरदार है। इस तरह की क्या सूरत-हाल हो, तो तब जाके ये क्या है रज़ाअत के अहकाम जारी होते हैं और वो बच्चा अ, उस ख़ातून का महरम बन जाता है, बेटी की हैसियत हो जाती है और उस ख़ातून की जो दीगर औलाद है, वो उसके बहन-भाई बन जाते हैं और उनके दरमियान महरमियत पैदा हो जाती है। और इसी तरीके से उस ख़ातून का जो शौहर होगा, वो भी बच्चे का वालिद बन जाता है और इसी तरीके से जो भी आप कहते हैं महरम के रिश्ते हैं, सारे के सारे यहाँ पे पैदा हो जाते हैं। लेकिन इसमें शराइत बहुत सारी पाई जाती हैं, जो अहम-अहम शराइत थी वो आपकी ज़ सामने क्या मैंने ज़िक्र कर दी हैं कि 2 साल या उससे छोटा बच्चा हो और फ़क़त जो है वो दूध पिए, उस ख़ातून के जो है वो डायरेक्ट दूध पिए, सीने से लग के अपना मुँह लगा के और कोई और ग़िज़ा भी दरमियान में इस्तेमाल ना होती हो और इतना दूध पिए कि ये कहा जाए कि इस बच्चे के जो नशो-नुमा में है, इसकी हड्डी के मज़बूत होने में, गोश्त बनने में, उस दूध का किरदार है।